थक चुकी हूँ इलाज करवा कर के कि दूसरे वीडियो में हम महिलाओं की अन्य बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे अनियमित माहवारी और पोस्ट मीनोपॉजल सिंड्रोम और फाइब्रॉयड। ये तीन बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसका इलाज जानेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली समस्या है अनियमित माहवारी। अनियमितता में कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी लेट, कभी ज़्यादा दिन बाद माहवारी आती है। तो इसके कारण अलग अलग हैं, अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आएगी लेट माहवारी होना या देर से पीरियड्स आना। वर्ष में एक बार महिलाओं में माहवारी का डिले होना या लेट होना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इसके बारे में महिलाओं को घबराना नहीं चाहिए। 4 से 5 दिन, 10 दिन माहवारी लेट होना बिल्कुल सामान्य है। अगर इससे ज़्यादा माहवारी लेट होती है तो प्रेगनेंसी के अलावा और भी कई कारण होते हैं जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन्हीं में कुछ कारणों में है हार्मोन्स की असंतुलनता, फिर आता है थायराइड का हाइपोथायराइडिज्म होना, खून की कमी रहना, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी रहना। इन कारणों से भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं। अगर आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो हम टेस्ट करवाएंगे वो सीबीसी काउंट करवाएंगे। उसमें भी आप एचबी चेक कीजिए, हीमोग्लोबिन, और एमसीएच, एमसीवी की वैल्यूज़ चेक कीजिए। फिर उसके बाद आप टेस्ट कराएंगे हार्मोन प्रोफाइल और प्रोलैक्टिन लेवल्स का। फिर उसके साथ कराएंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट, टीएसएच की वैल्यू टेस्ट कीजिए। टीएसएच अगर बढ़ा हुआ है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। और साथ में एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए अगर आपको पीसीओडी की या पीसीओएस की समस्या तो नहीं पैदा हो रही। तो ये 3-4 इसमें टेस्ट होते हैं, ये करवा लीजिए। और इन टेस्टों के बाद फिर हम इलाज पे आएंगे। तो डिलेड पीरियड के इलाज में सबसे पहले हम आयरन को ही कारण मानते हैं। तो इसके लिए हम आयुर्वेद में जो हम इलाज शुरू करेंगे तो सबसे पहले अपने खान पान में लौह की मात्रा बढ़ाएं। फैट्स और वही जो मैंने पहले आपको बताया था, फैट्स, ऑयल्स और फास्ट फूड जैसी फूड आइटम्स को रिड्यूस करें। वेट लॉस करें, एक्सरसाइज करें, अपना वेट अंडर कंट्रोल लेके आएँ। हाइट और वेट का रेशो ठीक होना चाहिए, तो उससे जो है पीरियड ज़्यादातर सामान्य हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ हैं जो डिलेड पीरियड्स में सहायक होती है। तो इसमें आती है लो भस्म, मंडूर भस्म, और इन सब को मिलाकर हमने एक बहुत ही अच्छा योग बनाया है लौह कल्प, जो अलग अलग टाइप के आयरन से बना हुआ है। फॉलिक एसिड है उसके अंदर, और भी कोई हरी पत्तेदार औषधियाँ हैं, त्रिफला है, आंवला है, जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करता है। तो वो आप लौह कल्प का प्रयोग सुबह शाम करें। और साथ में लौ आसव है, कुमारी आसव का प्रयोग करें। बहुत ही अच्छा एलोवेरा का प्रोडक्ट, एलोवेरा युक्त औषधि है, तो कुमारी आसव का यूज़ करें। तो उससे जो है आपके पीरियड सामान्य होना शुरू हो जाएंगे। समस्या है महिलाओं में पीरियड्स का ज़्यादा आना, ज़्यादा माहवारी आना, ज़्यादा दिन तक माहवारी आना। तो इसके भी बहुत से कारण इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले आपने करवाना है सीबीसी काउंट, हार्मोनल एसे, फीमेल हार्मोन सभी तरह के। उसके बाद थायराइड हार्मोन टेस्ट। उसके अलावा आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है और लीवर फंक्शन टेस्ट करवाने हैं, जिससे कि आप कारण का पता लग सकता है। तो ये कारण है अत्यधिक माहवारी के। जब आपके टेस्ट हो जाएंगे अब आती है चिकित्सा। रिपोर्ट्स के अनुसार आपकी चिकित्सा होगी इसमें। और इसमें जो चिकित्सा हम करेंगे, सबसे पहले जो हम चिकित्सा करेंगे उसमें कारण को समाप्त करेंगे। अगर अत्यधिक पीरियड किसी ट्यूमर, रसौली या फाइब्राइड की वजह से आ रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड में वो क्लियर हो जाएगा, तो वो उसका इलाज पहले करवाएंगे। अगर बायोप्सी, इसमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी की जाती है डीएनसी करके, तो अगर आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको
बायोप्सी के लिए बोलती है तो बायोप्सी करवाएं और कैंसर को रूल आउट करवाएं। अगर कैंसर कारण है तो कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट है एलोपैथी में वही अच्छा है, वही आपको करवाना चाहिए। सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी महामारी है वो ज़्यादा आ रही है सिंपल फाइब्रॉइड की वजह से, बिनाइन ट्यूमर की वजह से, जिसको हम नॉन मैलिग्नेंट कहते हैं, तो उसमें आप आयुर्वेदिक चिकित्सा ऑप्ट कर सकते हैं। 3 से 4 महीने के लिए आप दवा का सेवन करें तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो इसमें जो ट्यूमर्स कारण है उसके लिए जो हम चिकित्सा देंगे उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है, प्रद्रांतक लौ, प्रद्रारी रिपुरस, कहरवा पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, पुष्यन उपचूर्ण। तो ये दवाइयाँ जो है बहुत अच्छी क्लासिकल मेडिसिन है जो प्रदर रोग के सिम्टम्स को ख़त्म कर देती है। और उसका ही हमने एक योग तैयार किया है, गायनी 32 कैप्सूल्स, ताकि मरीज़ को लेने में दिक्कत ना हो। तो ये दवाई आप 3 से 4 महीने तक सेवन करें। इसके साथ आप जो अशोका रिस्ट एमोफेम सिरप आता है, शुगर फ्री आता है, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो एमोफेम सिरप लीजिए। पत्रांग आसव है तो इसका सेवन आप करेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर फाइब्रॉइड है तो रुद्र रेमेडीज़ की फाइब्रिड टैबलेट कैप्सूल आते हैं, और डॉक्टर वशिष्ठ आयु रेमेडीज़ की गायनॉर्म टैबलेट आती है जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है और प्रदर के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देती है। तो इससे आपकी समस्या 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। अधिक रक्तस्राव में अगर कोई कारण नहीं मिलता है तो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी चाहिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में भी पित्त शामक चिकित्सा आयुर्वेद में रिकमेंडेड है। तो इसमें जो है सबसे पहले तो आपने अपनी एनीमिया को कवर करने के लिए आयरन का प्रयोग तो करना ही है। आयरन, फॉलिक एसिड का प्रयोग करें। अगर आपको एलोपैथिक का या कोई और आयरन सूट नहीं करता तो आयुर्वेदिक आयरन के जो सप्लीमेंट्स हैं जैसे लो भस्म, मंडूर भस्म, काफ़ी अच्छे काम करते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं, कोई लूज मोशन नहीं। तो उसमें आप लौह कल्प का प्रयोग करें। हमने बहुत ही अच्छा योग तैयार किया है सभी तरह के आयरन्स को मिक्स करके, और जिसमें फॉलिक एसिड भी है, जिंक भी है, उसका आप प्रयोग करें तो आयरन की कमी उससे पूरी करें। और उसके साथ साथ जो मैंने पहले आपको मेडिसिन बताई, गायनी 32 कैप्सूल्स, दूरवा, एमोफेम, और आपको बताया गायनॉर्म टैबलेट, और अशोका रिस्ट, पत्रांग आसव, ये औषधियाँ, चंदन आसव, ये औषधियाँ आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो अत्यधिक रक्त प्रदर की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक क्या बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। तीसरी समस्या महिलाओं में जो आजकल बहुत ही कॉमन मिल रही है, जिसमें के लिए महिलाएं अप्रोच कर रही हैं, वो मेनोपॉजल सिंड्रोम, यानी कि रजोनिवृत्ति के बाद होने वाले मनोदैहिक कष्ट। 52 साल की उम्र में ये समस्या स्टार्ट हो जाती है, और इसके जो लक्षण हैं उसमें आते हैं कि बार बार पसीने के उबाल आना, पसीना पड़ना एकदम, यूरिन इरिटेशन, ब्लैडर इरिटेशन, इंसोमेनिया, स्ट्रेस होना, कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स होना, ओस्टियोपोरोसिस होना। तो ये डिफरेंट लक्षण पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम में होते हैं। इसकी चिकित्सा के लिए हम बात करेंगे तो इसमें हॉट फ्लशेज या नाइट स्वेट्स की जो सिम्टम्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास आते हैं पित्त शामक कैप्सूल्स और गायनॉर्म टैबलेट्स। इन दोनों दवाइयों का आप लगातार सेवन करें तो ये समस्या हल हो जाती है। फिर इरिटेशन होती है, और इंसोमेनिया यानी कि नींद ना आना और चिड़चिड़ापन, उसके लिए जो दवाई आती है तगर टैबलेट्स आती हैं, स्ट्रेसिल टैबलेट्स आती है, अशोका रिस्ट आप दे सकते हैं, और एलिवा टैबलेट्स। ये 4 दवाइयाँ आती हैं। चारों दवाइयाँ बहुत ही इफ़ेक्टिव है नींद ना आने की समस्या, इरिटेशन के लिए, तो ये आप दे सकते हैं इसमें। मेनोपॉज में कार्डियोवास्कुलर और ओस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो इन चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है, और उसका स्तर कम होने की वजह से इन दोनों का, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स का और
ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए जो मेडिसिन हम करेंगे यूज़, वो है कॉर्फ्लोज टैबलेट। डॉक्टर वशिष्ठ आयु रेमेडीज़ की कॉर्फ्लोज टैबलेट आती है। आपका अर्जुन का योग है, बहुत अच्छा योग है। उसके लिए और हम यूज़ करेंगे इसमें रेवप्लाक टैबलेट, जो कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देता। और हमारे जो पित्त शामक कैप्सूल जो आते हैं आयुर्वेद के, जिसमें हमने क्लासिकल औषधियाँ यूज़ की हैं, तो वो आप उसको दे सकते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो दवाई आती है कार्टोजन टैबलेट, सुधा रसायन और न्यूबॉर्न टैबलेट डॉक्टर वशिष्ठ आयु रेमेडीज़ की, तो इससे जो है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा ब्लैडर इरिटेशन, यूरिन की समस्या के लिए CPV22 या चंद्र प्रभावटी जो क्लासिकल मेडिसिन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। CPV22 हमारा अपना योग है, जिसमें हमने काफ़ी रिसर्च से हमने वो तैयार किया है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा रेगुलर यूज़ के लिए गायनॉर्म टैबलेट डॉक्टर वशिष्ठ आयु रेमेडीज़ की जो है, वो आप रेगुलर 3 से 6 महीने तक इसका इस्तेमाल करें, तो आपकी जो पोस्ट मीनोपॉजल सिंड्रोम के जितने भी लक्षण हैं वो धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगे और इस समस्या से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बहनों, ये औषधियाँ बिल्कुल सेफ, सुरक्षित, काफ़ी वर्षों से आयुर्वेद में इस्तेमाल होती जा रही हैं। इसको आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई समस्या है, आप हमें लिखें, व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। दवाइयों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखे गए हैं, तो आप दवाइयाँ वहाँ से आप ऑर्डर करें। और कोई समस्या आपको आती है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप चैट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेज सकते हैं और आप इसका सेवन करें। आपको आयुर्वेद में विश्वास पैदा होगा और आयुर्वेद का जो लाभ है आपको वो ज़रूर मिलेगा। वर्षों से हम अपने हिमाचल में अपने पेशेंट्स को देते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आयुर्वेद का लाभ आप लोग लें। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी शुरुआत की है, आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। आने वाले वीडियोस में हम और बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें बच्चों की बीमारियां, सामान्य रोग, जहां आप घर पे बैठे आप इलाज कर सकते हैं कम खर्चे में, एलोपैथी दवाइयों के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी वाला बटन दबाएं, ताकि आपको वीडियो को अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।